नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित। इस वक्त हम हैं खादी ग्राम उद्योग में और यहाँ न्यू लोक कल्याण समिति जो है हर वर्ष कुछ न कुछ गरीबों के लिए करती रहती है। तो आज इस समिति के द्वारा हमारे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी माताएं हैं जो वृद्ध हैं, जिनके लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। ये देखिए आप, कम्बल वितरण कार्यक्रम। तो यहाँ पे आज कम्बल वितरण किए जा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर इन गरीबों के लिए किया गया है, आइए जानते हैं। यहाँ पर समिति के अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज आपका ये जो कार्यक्रम है ये किस उद्देश्य के लिए किए जा रहे हैं? जी, हमारा उद्देश्य है जो गरीब लोग, समाज के वंचित लोग, वृद्ध लोग, जिनको उनकी औलादें ध्यान न देकर वो शीत लहर में प्रकोप से पीड़ित होते हैं, उनकी शीत लहर से कैसे सुरक्षा हो सके, उसके लिए समिति हर वर्ष ये कंबल का कम्बल उपलब्ध कराती हैं। और नन्हे मुन्ने जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको ड्रेस के साथ स्वेटर पहनने के लिए, तो उनको हमने ड्रेस के साथ स्वेटर पहनने के उनके 35 बच्चों को हमने माध्यमिक विद्यालय के जो कालपी के हैं, आर कन्या, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज, ठक्कर वापा, MSP, उन 35 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराए हैं। और 120 माताओं, बहनों और भाइयों को कम्बल वितरण की व्यवस्था है। और करीब 15 हमारे सवाल हैं जो माताओं बहनों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये उद्देश्य इसलिए रहता है जो इनको समाज से बिल्कुल निरीह समझा जाता है, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जब कभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों को या यहाँ पर लोगों को जो कहीं से उपलब्ध हो जाते हैं, लेखपालों को, वो अपने ढंग से लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है जनमानस के घर घर पहुंचना। हमारे वॉलंटियर जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, पूछते हैं, और पूछकर वहाँ से वास्तव में जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों को हमें सहायता करनी चाहिए, उन लोगों की सहायता के लिए हमारे वॉलंटियर घर घर जाकर ये नाम लाते हैं। जब क्षण के नाम आ जाते हैं तब इनका हम वितरण करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को किसी तरह से कोई पीड़ा ना हो। इन लोगों की पीड़ा की देखते हुए आज सबसे ज़्यादा शीत लहरी भी यहाँ पर छा गई है कालपी में, और सब कहीं शीत लहरी है। इससे बचाव के लिए हमने ये छोटी मोटी व्यवस्था जो समिति ने की है और हर साल करती है। अच्छा, इस कार्यक्रम में आपके टीम की ओर से किन किन लोगों का योगदान है? सभी लोगों का योगदान है। विशेष तौर से जो हमारे महामंत्री जी हैं, आसिफ कुरैशी जी, वो बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं, वित्तीय सहयोग। हमारे साथी प्रदीप गांधी जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे चंदेल साहब, और ठाकुर साहब, हमारे इमरान जी, और सभी साथी, हमारे बेटे जो हमारे बाहर रहते हैं आजमगढ़ में, हमारा बेटा विनीत कुमार वर्मा, उसने सहयोग किया हमारा। यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने किया है। हमारे EO साहब, जो नगर पालिका के EO साहब है, शासी अधिकारी, उन्होंने सहयोग किया है। और तमाम अन्य लोगों ने हमारा सहयोग किया है। झांसी से एक हमारे OP प्रजापति जी हैं, दिल्ली में, उन्होंने सहयोग भेजा है। हम इस तरह से संयोग करके और सबसे पहले अपने परिवार से लग्गा लगाते हैं, अपने परिवार से पहला इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों से सहयोग लेकर आज करीब हमने लगभग 50,000 रुपये का सामान का वितरण हुआ है। ये लगभग में है। अच्छा, इसके अलावा कहीं और दूसरा कोई कार्यक्रम, आगे की कोई तैयारी, क्या रणनीति है? जी हाँ, मैं अपने समिति की ओर से, हमारा उद्देश्य है कि 1 तारीख को तमाम लोग, बड़े लोग, अच्छी किस्म की
वाइन पसंद करते हैं, होटलों में जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, अच्छी तरह से नया वर्ष मनाते हैं। हम नया वर्ष विकलांग लोगों के साथ, नेत्रहीनों के साथ और समाज के बहुत निचले स्तर के जो अंतिम पड़ाव के लोग हैं उनके साथ बैठकर उनको भोजन कराते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ प्रदीप गांधी जी हैं, इनसे बात। भैया क्या आप इन वृद्धों के लिए, आपके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो वृद्ध लोग हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी तो सब बता ही चुके हैं इस बारे में कि जो वृद्ध लोग हैं, निस्सहाय हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनको ये समिति अपने स्तर से ठंड के बचाव के लिए राहत देने के लिए उनको सामान, कंबल वगैरह जो गर्म है वितरण करवाती है। और इसमें पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहता है कि उनकी लेखनी आगे बढ़ाती है इस कार्य को, लोगों में प्रेरणा पैदा करती है कि इन लोगों को सहयोग करो, गरीब, निस्सहाय, वृद्ध, इन लोगों को। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंदेल जी हैं, क्या संदेश देंगे आप? धन्यवाद अनुराग जी। हमारी एक न्यू लोक कल्याण समिति है जिसके अध्यक्ष आदरणीय सुरेश वर्मा जी हैं। इनकी अहम भूमिका है इसमें। इन्होंने रातों दिन मेहनत करके हम लोगों को तैयार करके आगे बढ़ाकर ये योगदान सभी से लेकर गरीब और दबे कुचले लोगों समाज के सर्दी को देखते हुए कंबल और बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया है। ये कार्यक्रम आदरणीय सुरेश जी प्रतिवर्ष करते हैं। गरीब बच्चों को किताबें भी बांटते हैं और कंबल का प्रथम श्रेणी है ये। संभवतः इनके सहयोग से 20 तारीख को विकलांगों के लिए कंबल बटेंगे और 1 तारीख को 1 जनवरी को उन गरीब व्यक्तियों को जिनके लिए कोई भरण पोषण का साधन नहीं होता, उनकी भोजन की व्यवस्था भी नए वर्ष के हिसाब से की जाएगी। हमारे धारणा हम लोगों की केवल यही है कि गरीब और समाज के दबे कुचले लोगों की मदद की जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को कपड़े और भोजन नहीं देते हैं, उनके सहयोग के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम के लिए जो इतना अच्छा आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मिश्रा जी हमारे हैं, मिश्रा जी से थोड़ा कुछ कुछ धन्यवाद अनुराग जी। राम बाबू, हमारी ये लोक कल्याण समिति पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा में रत है और ये स्वतः स्फूर्ति है। इसमें किसी का दबाव नहीं है। हम लोग अपने हृदय से संसार में जन्म लिया है। भगवान की कृपा से हम गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहें, ऐसी भावना से प्रेरित हैं। इसलिए हर वर्ष हमारी लोक कल्याण समिति आपस में सहयोग करके इन की सेवा करने के लिए अग्रसर होती है और समाज का ये धन्यवाद करते हैं कि सब तमाम सहयोग मिलता है, जिससे हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद अनुराग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना ये लोक कल्याण समिति के जो लोग हैं इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको कंबल वितरण कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, अभी हम कई लोगों से चर्चा करेंगे। अम्मा का नाम है आपको? कहाँ से आई हो? रावगंज से। अच्छा, इधर क्या करने आई हो? कंबल लेने आई। कंबल लेना है? हाँ। अरे अच्छा, हाँ मटरू ना हो माँ आपको को है? हाँ ना कंबल लेने आए हो? हाँ कंबल मिल जाए हमें दे दीजिए। अच्छा ले लिखो ले लिखो दे दो। हाँ दे देंगे। ठीक है, देखो ये है दिल, इन्हें कहते हैं पुरखा। जिसके ऊपर पुरखा का आशीर्वाद हो कहते हैं तो वो कभी विफल नहीं होता है। बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी लोगों से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित, कालपी झालान।